गवर्नमेंट के पास अगर करेंसी प्रिंटिंग मशीन यानी कि नोट छापने की मशीन है तो गवर्नमेंट उस मशीन से बहुत सारे नोट छापती क्यों नहीं और उन नोटों को ज़रूरतमंद लोगों में बांटती क्यों नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऐसा नहीं किया, बट आज इस वीडियो में हम ज़रूर ऐसा करके देखेंगे कि अगर हमारी जो आरबीआई है वो बहुत सारे नोट्स अगर प्रिंट कर दे तो क्या उससे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी ख़त्म होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो बात करते हैं एक ऐसी कंट्री की जो कि बहुत ही छोटी सी कंट्री है, फॉर एग्जांपल जिसमें 3 लोग रहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। उन तीनों लोगों का नाम है अमर, अकबर और एंथनी। अमर जो कि एक काफ़ी अपर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसके पास 400 रुपीज़ हैं। अकबर के पास 300 रुपीज़ हैं और एंथनी के पास 200 रुपीज़ हैं। और हम लोग मानते हैं कि उस पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी, एक ही तरह का सामान मिलता है, वो है वीट। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। उस कंट्री में 90 केजीज़ ऑफ वीट है और 1 केजी वीट का प्राइस 10 रुपीज़ है। इसका मतलब अगर अमर चाहे तो 500 रुपीज़ में वो 50 केजीज़ ऑफ वीट परचेज़ कर सकता है। अगर हम अकबर की बात करें तो वो 300 रुपीज़ में 30 केजीज़ ऑफ वीट परचेज़ कर सकता है। और इसके अलावा एंथनी की बात करें तो वो 200 रुपीज़ में 20 केजीज़ ऑफ वीट परचेज़ कर सकता है। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे नोट्स प्रिंट कर दिए जाएं। उससे होगा क्या कि सभी लोग जो हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, जिससे सभी लोग अमीर बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने जस्ट डबल ऑफ द करेंसी प्रिंट कर दी। इससे अमर के पास 800 रुपीज़ हो गए, अकबर के पास 600 रुपीज़ और एंथनी के पास 400 रुपीज़ हो गए। बट अगर हम देश में कमोडिटी की बात करें तो वो अभी भी है वीट, जो कि 900 रुपीज़ के 90 केजीज़ ऑफ वीट हैं। तो जैसे ही अमर के पास 800 रुपये हो जाते हैं, होता क्या है, उसकी डिमांड इंक्रीज़ होने लगती है। वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदूं। तो वो करता क्या है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस बार ज़्यादा वीट ख़रीदूँ। तो उसके पास 800 रुपीज़, उसमें से उसने सोचा कि मैं इस बार 700 रुपीज़ के वीट ख़रीद लेता हूँ, यानी कि 70 केजीज़ ऑफ वीट अकेले अमर ने परचेज़ कर लिया। बट फिर अकबर और एंथनी को भी वीट परचेज़ करना था। उनके पास भी अमाउंट तो है, बट कंट्री में वीट ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज वीट तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही है। तो अब 90 में से 70 तो अकबर ने ही खरीद लिया। तो अब बचा है सिर्फ और सिर्फ 20 केजीज़ और ख़रीदने वाले लोग हैं 2। तो लोगों के पास पैसा तो है, बट कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो नहीं है उतने। मतलब कि कंट्री में अब वीट की शॉर्टेज होती जा रही है, गेहूं की शॉर्टेज होती जा रही है। ऐसी कंडीशन में जो वीट है, जो गेहूं है, उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होने लगेंगे, क्योंकि जिस भी चीज़ की शॉर्टेज होती है, जिस भी चीज़ की सप्लाई कम होती है, उसके अपने यहाँ भी मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ होने लगते हैं। तो होगा क्या, जब गवर्नमेंट डबल पैसा प्रिंट कर देगी तो चीज़ों के रेट्स इंक्रीज़ होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसे हम समझ सकते हैं कि अगर एक छोटी सी कंट्री की बात करते हैं तो किस तरह से डबल मनी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन आ जाती है। तो इसका मतलब जो एक कंट्री में करेंसी प्रिंट की जाती है उसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। जितनी भी करेंसी उस देश में प्रिंट की जाएगी वो हमेशा उस कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उनकी वैल्यू के बराबर ही होगी। तो इसका मतलब सम ऑफ करेंसी इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट कंट्री। इसका मतलब अगर देश में 90 केजीज़ ऑफ वीट 900 रुपीज़ का है तो देश के लोगों के पास 900 रुपीज़ ही होने चाहिए। तो इसीलिए ही जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डबल मनी प्रिंट नहीं करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को ये कॉन्फिडेंस था कि वो वॉर हमेशा जीतेंगे ही। तो फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, इन सारी कंट्रीज़ पर उनका कब्जा हो जाएगा, ऐसा जर्मनी का मानना था। ऐसा सोचकर उन्होंने, जो जर्मनी की जो सरकार थी, उन्होंने वॉर जीतने के लिए काफ़ी सारे नए नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए काफ़ी सारा लोन ले लिया। बट जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हार गई। तो इससे होता क्या है, जर्मनी पर काफ़ी सारा लोन आ जाता है और उसके रीपेमेंट के लिए वो काफ़ी सारा पैसा अपनी कंट्री में प्रिंट कर देते हैं। ऐसा करने के बाद जर्मनी में सीवियर इन्फ्लेशन की कंडीशन अराइज होती है। 1922 के एंड में जर्मनी में एक ब्रेड की पैकेट की कीमत 160 मार्क्स थी। मार्क्स वहाँ की करेंसी थी उस टाइम। बट जब उन्होंने बहुत सारा मनी प्रिंट किया 1923 के एंड तक पहुँचते पहुँचते एक ब्रेड के पैकेट की प्राइस 200 बिलियन मार्क्स तक पहुँच गई थी।
तो समझ सकते हैं कि एक ब्रेड के पैकेट को ख़रीदने के लिए लोगों को काफ़ी सारे थैले भर के अमाउंट ले जाना पड़ता था। सो थैंक यू, यही थी आज की वीडियो। होप यू ऑल एंजॉयड इट।